हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन हमारे होम्योस्टेसिस के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आज इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो आइए थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं कि थर्मो रेगुलेशन क्या है और इंसान के अंदर, ह्यूमंस के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है। तो बेसिकली हमने होम्योस्टेसिस का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि 3 एस्पेक्ट होते हैं होम्योस्टेसिस के। एक है ऑस्मो रेगुलेशन, एक है एक्सक्रीशन और एक है थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लास्ट टॉपिक जो थर्मो रेगुलेशन है इस पे आते हैं। थर्मो रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इंटरनल टेम्परेचर या फिर बॉडीज़ हीट। थर्मो हम कहते हैं हीट को, रेगुलेशन हम कहते हैं मेंटेनेंस को। तो हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेटिक मैकेनिज़्म है थर्मो रेगुलेशन का, इसको मेंटेन करना। तो थर्मो रेगुलेशन क्या है? टेम्परेचर की मेंटेनेंस है। तो अगर किसी भी चीज़ की हम मेंटेन कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेटिक एक्टिविटी। तो ये थर्मो रेगुलेशन क्या है? एक होम्योस्टेटिक एक्टिविटी है। Thermoregulation is a homeostatic mechanism that keeps the body temperature of an organism within up to suitable limits independent of the external environmental temperature। तो ये हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी है एक ऑर्गेनिज़म के अंदर, एक ऐसा मैकेनिज़्म है एक ऑर्गेनिज़म के अंदर जो कि उसके अंदर के टेम्परेचर को, उस ऑर्गेनिज़म्स के जो अंदर का बॉडी का टेम्परेचर है उसको एक लिमिट के अंदर रखता है। ना ही उसको ऊपर बढ़ने देता है, ना ही उस टेम्परेचर को बॉडी से कम होने देता है। तो उसकी जो लिमिट होती है उस बॉडी की, वहीं तक उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और चाहे वो बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन उसकी बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है उस बॉडी का थर्मो रेगुलेशन। इंसान की बॉडी के अंदर भी एक पूरा निज़ाम मौजूद है जो कि उसकी बॉडी, इंसान की बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन जो है करवाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, सेम रहता है और कांस्टेंट रहता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 सेंटीग्रेड। अब ये 37 सेंटीग्रेड जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा यही सेम ही बॉडी का टेम्परेचर रहता है। चाहे कुछ भी कंडीशन हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 रहेगा। अब सर्दी में तो बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है। तो इससे कौन मेंटेन कर रहा है? इसे हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है। और होम्योस्टेसिस में कौन सी चीज़ है जो इसे मेंटेन कर रही है? इस चीज़ को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। आगे चलते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे हमारा इंटरनल जो टेम्परेचर है वो डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर के इन्वायरमेंट में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हमारी अंदर का बॉडी का टेम्परेचर हमारा थर्मो रेगुलेशन मेंटेन कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट कीपिंग द स्टेबिलिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एक्सपेंसेस इन द बॉडी। ये सिर्फ हमारे पास थर्मो रेगुलेशन जो है एक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। स्टेबिलिटी मतलब एक कांस्टेंट जो है टेम्परेचर मेंटेन करता है, और एक थर्मल जो एक्सपेंसेस हैं बॉडी के, बॉडी जितना हीट यूज़ करती है और जितनी बॉडी को हीट चाहिए उतनी ही वो हीट जो है वो रखता है और कांस्टेंट रखता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। The stability of temperature is necessary because if person suffers with loss of body heat, hypothermia in low external temperature, then this condition may lead to low metabolic activities, cardiac arrest, brain damage and even death। तो देखें, हमारे पास जो स्टेबिलिटी है टेम्परेचर की, टेम्परेचर को एक स्टेबल जगह पे रखना है, सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब ऐसा हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? क्यों हमारी बॉडी को सेम ही टेम्परेचर चाहिए? अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा तो इंसान के साथ क्या होता है? तो यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है तो बॉडी को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि सर्दी के मौसम में जब एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो कम होता है, सर्दी के मौसम में जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होने लगता है, बॉडी के अंदर हीट का अमाउंट कम होने लगता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपो का मतलब है कम होना, डिक्रीज़ होना, और थर्मिया का मतलब है हीट। तो हमारी बॉडी के अंदर हीट का अमाउंट जो है कम हो जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। इसके अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है तो क्या होता है? हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सारे रिएक्शंस क्या हो जाते हैं? उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो बहुत ही स्लो रिएक्शंस होते हैं। तो हमारा इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का जो रेट है वो लो हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लो हो जाती हैं।
जिसकी वजह से हमारे ब्लड पर जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो कुछ कंपाउंड्स और कुछ चीज़ें ब्लड को सही से नहीं मिल पाएंगी, जिसकी वजह से हमारे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हमारी हार्ट का जो है सही से फंक्शन ना करना, हार्ट जो है एबनॉर्मल हो जाती है, जिससे हमारी हार्ट जो है सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाती है और अल्टीमेटली हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखनी पड़ती हैं। ब्रेन जो है डैमेज हो जाता है हमारा इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है हीट को, लेकिन अगर हीट जो है अनकंट्रोलेबल हो जाए तो ब्रेन को भी एक नुकसान पहुंचता है और इवन इंसान को जो है इंसान की डेथ भी हो सकती है इसके अंदर, इंसान को जो है मौत भी आ सकती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है बहुत ही अहम चीज़ है, जिसकी वजह से हमारी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही हैं। तो इसीलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। तो कम हो गया तो इसीलिए हमारे पास इंसान की मौत भी हो सकती है। लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो कौन सी है? इफ़ बॉडी टेम्परेचर रेजेस फ्राम 37 सेंटीग्रेड टू 42 सेंटीग्रेड, अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 से बढ़ जाए, 37 सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर इससे बढ़ जाए और हमारा जो है 42 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया का अपोजिट है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब है कि बॉडी का जो इंटरनल हीट है वो बढ़ जाना या इंटरनल टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाना। अ पर्सन आल्सो सफ़र्स विद मैनी कॉम्प्लिकेशंस लाइक फीवर। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि इंसान को फीवर होता है, बुखार होता है, ऑस्मो रेगुलेटरी इम्बैलेंस होता है, मतलब हमारा जो ऑस्मो रेगुलेशन का जो फंक्शन है वो सही से मेंटेन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जैसे ही बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा होगी तो हमारा वाटर बॉडी का जो है वो एवापोरेट होने लगेगा, वाटर लूज़ हो जाएगा बॉडी से, और वाटर लूज़ होगा तो हमारा जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। स्ट्रोक इससे हो सकता है, मतलब हमारी जो हीट है उसका असर हमारे ब्रेन पर होगा, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो एब नॉर्मल एक्टिविटीज़ करेगा, सही से फंक्शन नहीं करेगा, सही से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करेगा, इसे हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। आर इवन डेथ इन रियर केसेस, और कुछ केसेस में जो है डेथ भी हो सकती है हाई टेम्परेचर होने से। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं टेम्परेचर के बढ़ने से, तो इसीलिए बॉडी को एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे पास थर्मो रेगुलेशन इस टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। Temperature is a limiting factor for enzymatic activities by metabolism. Body metabolism depend upon the enzymes, and change in their temperature affect the working of the enzyme and disturb the metabolic activities. तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो लिमिटिंग फैक्टर है एंजाइम के लिए, मतलब एंजाइम के फंक्शन को लिमिट कर सकता है ये टेम्परेचर, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, और कम हो जाए तो भी एंजाइम फंक्शन नहीं कर पाते, डीनेचर हो जाते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर एंजाइम जो है वो सही से काम कर सकते हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर का बढ़ना और कम करना ये जो है एंजाइम्स के लिए सही नहीं है, एंजाइम इससे फंक्शन नहीं करेंगे, और अगर एंजाइम वर्क नहीं करेंगे सही से तो हमारे पास बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म जो है ये एंजाइम्स की वजह से ही चल रहा है। तो इसीलिए इस तरह से हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होंगी हमारे टेम्परेचर की वजह से। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के बेसिस पर जो है एनिमल्स को कुछ क्लासिफाई किया गया है कुछ कैटेगरीज़ के अंदर। तो आइए उनको डिस्कस करते हैं कि सारे एनिमल्स जो है उन्हें किन किन कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है थर्मो रेगुलेशन के हवाले से। तो एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी टू मेंटेन बॉडी बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट हीट सोर्सेज। बॉडी का टेम्परेचर जो है हर ऑर्गेनिज्म मेंटेन करता है, हर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर कुछ ना कुछ रखता है, और वो जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपनी बॉडी के अंदर जो उसके बॉडी के अंदर हीट आ रही है वो दो तरह से ले सकता है। या तो वो बॉडी का इंटरनल सोर्स होगा, मतलब वो बॉडी के अंदर ही हीट जो है प्रोड्यूस करेगा और उससे ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगा, या तो वो एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे कि हमारा सूरज है जिससे हमें हीट मिलती है, तो वहाँ से वो हीट को हासिल करेगा और अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन करेगा।
तो इस तरह से बहुत सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सटर्नल हीट सोर्स से जो है बाहर के हीट सोर्स से अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इंटरनल हीट सोर्स मतलब अपने ही बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करके अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास दो तरह के एनिमल्स हैं। द एनिमल्स हु ड्राइव टेम्परेचर टू वार्म देयर बॉडीज़ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ऐसे एनिमल्स जो कि हीट को लेते हैं, टेम्परेचर को लेते हैं बाहर के सोर्स से, जैसे कि सन है, उससे हीट को लेते हैं और अपनी बॉडी को गर्म करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं एक्टोथर्म्स, क्योंकि ये इनकी जो हीट है वो कहाँ से आ रही है, वो बॉडी के बाहर से आ रही है। ये एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड कर रहे हैं, ये बाहर से हीट को लेते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं एक्टोथर्म्स। एक्टो का मतलब है बाहर और थर्म मीन्स हीट, तो इनकी हीट कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है। एक और इनका नाम देते हैं हम, जो है पोइक्लोथर्म्स। एक्टोथर्म्स को हम पोइक्लोथर्म्स भी कहते हैं। तो इनका भी मतलब सेम है। ये क्या करते हैं, इनकी जो हीट है वो बाहर से आती है और ये बाहर वाली हीट से अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। Since ectotherms rely on the environmental heat source, they can operate at economical metabolic rates. क्योंकि ये जो है बाहर के इन्वायरमेंट पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका जो अंदर का मेटाबॉलिक रेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम रहेगा। क्योंकि ये अंदर से हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये सिर्फ बाहर से ही हीट को ले रहे हैं। अगर एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो कि सर्दी की मौसम में ही जो है नॉर्मल जगह पर रह रहा है, तो उसका टेम्परेचर, उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, तो इसीलिए वो अब कम ही टेम्परेचर के अंदर अडॉप्ट होगा और उसकी बॉडी का हमेशा टेम्परेचर कम ही रहेगा और उस हिसाब से उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। तो इसीलिए उनके जो इकोनॉमिकल मेटाबॉलिक रेट है वो हमेशा वही रहेगा, सेम रहेगा, जैसा कि वो जिस टेम्परेचर में रह रहे हैं। अगर कम टेम्परेचर वाले एरियाज़ में रह रहे हैं तो उनका मेटाबॉलिक रेट हमेशा स्लो ही होगा, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरियाज़ में रह रहे हैं तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से इनके पास जो है एडाप्टेशंस आती हैं। एक्टोथर्म्स लिव इन environment where in which temperature are constant such as a tropic and ocean, therefore they would rather prefer to get heat by behavioral means rather than physiological activities। तो जो एक्टोथर्म्स हैं ये ज़्यादातर समंदर के अंदर रहते हैं या कुछ ऐसे एरियाज़ के अंदर रहते हैं जिनका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ऐसे एरियाज़ के अंदर ये पाए जाते हैं जिनका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इनके जो एरियाज़, जिन एरियाज़ में ये रह रहे हैं, उनका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, इनकी बॉडी के अंदर जो है वो भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। क्योंकि अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट के मुताबिक अपना टेम्परेचर चेंज तो करते हैं। अगर बाहर जो है टेम्परेचर कम है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो है कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि बिहेवियरल मीन्स या फिर मतलब कुछ ऐसे बिहेवियर अपनाते हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट से चेंज रहता है। या तो ये जगह तब्दील कर लेते हैं, जैसे कि अगर ये जो है ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर में रहते हैं, कभी कभी सर्दी के मौसम में ये क्या करेंगे, एक ऐसे एरिया पर चले जाएंगे, जैसे कि बड़ी पहाड़ी पर चले जाएंगे, जहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। क्योंकि ये हमेशा से हाई टेम्परेचर में रह रहे हैं तो इन्हें हाई टेम्परेचर चाहिए, इसलिए ये वहाँ पर चले जाएंगे जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, एक बिहेवियर जो है अपनाया और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर लिया, जिसकी वजह से इन्हें क्या मिल गया, इन्हें हीट मिल गई। तो बिहेवियरल मीन से ये अपनी बॉडी के अंदर हीट लाते हैं, लेकिन सोर्स हीट का क्या होता है, वो हमेशा बॉडी से बाहर ही होता है। जैसे कि सन है, ये बॉडी से बाहर ही है, तो ये बाहर का ही सोर्स होता है, एक्सटर्नल सोर्स होता है, उस पर ये डिपेंड करते हैं। लेकिन ये अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ से हीट को जनरेट नहीं कर सकते। अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपनी अंदर की एक्टिविटीज़ जो हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उनसे ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। दीज एनिमल्स इंक्लूड इन्वर्टिब्रेट। इन एनिमल्स के अंदर क्या आते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। फिशेज़ आती हैं जो कि समंदर के अंदर रहती हैं। एम्फीबियंस आते हैं जो कि लैंड और समंदर, पानी और लैंड दोनों के अंदर रह सकते हैं। और रेप्टाइल्स इनके अंदर आते हैं जो कि रेप्टाइल्स होते हैं जो कि ज़मीन पर चलते हैं। एनिमल्स हु हैव मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर यूजुअली विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स इज कॉल्ड एंडोथर्म्स। अब दूसरी तरह पे ऐसे एनिमल्स हैं
जो कि एक कांस्टेंट बॉडी का टेम्परेचर रखते हैं। यहाँ पर भी ये हमारे पास क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हो रहा है, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ये जो है इनका सोर्स एक्सटर्नल है। अब यहाँ पर हमारे पास एंडोथर्म्स आ जाते हैं। एंडोथर्म्स क्या हैं, इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकी इंटरनल हीट सोर्स पे। ये जो है अपनी जो हीट है वो मेंटेन करते हैं अपने अंदर के इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से ये अपनी हीट को मेंटेन करते हैं। इस तरह से इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उनकी रेंजेस भी नैरो होती हैं, मतलब ये जो है अपनी एग्जैक्ट एक फिक्स्ड टेम्परेचर रखते हैं जिस पर ही वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को हमेशा मेंटेन करते हैं। उससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो भी उसको कम करने की कोशिश करेंगे, उससे अगर कम हो रहा है तो उस टेम्परेचर को ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। उसे हमेशा सेम एक ही स्टेट में उस कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और इन एनिमल्स को हम कहते हैं एंडोथर्म्स। एंडोथर्म एनिमल्स को हम जो है होम्योथर्म्स भी कहते हैं। तो एंडोथर्म या होम्योथर्म ये सेम बात है। और एक हमारे पास थे एक्टोथर्म, और एक्टोथर्म को हमने और क्या कहा था, पोइक्लोथर्म्स। तो एक्टोथर्म और पोइक्लोथर्म्स ये दोनों सेम है। एंडोथर्म्स और होम्योथर्म्स ये दोनों सेम एनिमल्स हैं। तो दीज एनिमल्स रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर थ्रू इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है अपने अंदर के मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो है मेंटेन करते हैं। अगर इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देंगे, जिससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और उससे इनका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा। तो ये अपनी इंटरनल मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से, उसकी वजह से ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं। इनके हीट का जो सोर्स है वो क्या है, इंटरनल है, अपनी बॉडी से ही ये हीट को जनरेट करके अपना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। when the environmental when the external environment become cold or hot, they automatically monitor these changes and maintain the body temperature up to the normal range through physiological or behavioral strategies। तो जब बाहर का जो टेम्परेचर होता है, या वो कोल्ड हो जाए, कम हो जाए टेम्परेचर, या हॉट हो जाए, बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो ये क्या करते हैं, उन चेंजेस को मॉनिटर करते हैं, बाहर की चेंजेस को एनालाइज करते हैं, उन्हें देखते हैं, और उसके हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रेंज पर रखने की कोशिश करते हैं। और नॉर्मल रेंज पर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो दो तरह से दो प्रोसेसेस अपनाते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि उनकी बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिज्म होता है, उसके अंदर वो चेंजेस करते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो। दूसरा वो बिहेवियरल स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ के अंदर ये क्या आता है, अगर इंसान है उनका बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म इलाकों में जाते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉडी का टेम्परेचर, उन्हें हीट ज़्यादा मिल पाती है और बॉडी का टेम्परेचर उनका बढ़ पाता है। तो कुछ बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ भी अपनाते हैं, कुछ उनकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी आती हैं जिसकी वजह से उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास हीट सोर्स जो है इंटरनल है, वो खुद से अपना कॉन्स्टेंट बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं होम्योथर्म्स या फिर एंडोथर्म्स। दिस एनिमल्स इंक्लूड बर्ड्स एंड मैमल्स। इन एनिमल्स के अंदर बर्ड्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। ये हमारे पास दो तरह के एनिमल्स हो गए, इनकी दो कैटेगरीज हो गई। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर खुद भी मेंटेन कर रहे होते हैं, और कभी कभी उनका बॉडी का टेम्परेचर खुद बाहर से भी मेंटेन हो रहा होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे एनिमल्स हैं जो कि खुद भी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, लेकिन कभी कभी उनका टेम्परेचर जो है वो बाहर इन्वायरमेंट से भी खुद ब खुद मेंटेन भी होता रहता है। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक है बेट और दूसरा हमारे पास है ह्यूमिंग बर्ड। बेट जो है ये हमारे पास क्या करता है, बेट आपने सुना ही होगा। तो ये क्या करता है, कुछ दिन में ये रात को जो है ये हमारे पास एक्टिव होता है और दिन को ये सो जाता है, दिन को इनएक्टिव होता है। तो जब ये दिन के टाइम में इनएक्टिव होता है तो क्या होता है, इनएक्टिव होने की वजह से इनके मेटाबॉलिक रेट कम होते हैं, जिसकी वजह से ये खुद अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा होता है। इसीलिए बाहर की जो भी हीट आ रही होती है, बाहर से जितना भी बाहर से टेम्परेचर मिल रहा होता है, उसके हिसाब से उतना इसका टेम्परेचर बढ़ता है या बॉडी का टेम्परेचर कम होता रहता है। तो अगर बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो इसकी बॉडी का भी टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ जाता है, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्योंकि ये बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से इसका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं एक्टोथर्म, क्योंकि सोर्स क्या है, बाहर है। लेकिन जब ये दिन रात होती है तो क्या करता है, ये जाग जाता है और रात को ये एक्टिव होता है। तो इसीलिए रात को इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से
बाहर का इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम होता है, लेकिन इसका टेम्परेचर, इसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, तो ऐसे एनिमल्स को हम एंडोथर्म्स कहते हैं। तो अब ये क्या है, एक्टोथर्म और एंडोथर्म दोनों तरह से ये बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए इस एनिमल्स को अब हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर एक नया टर्म आता है जिसे हम कहते हैं हेट्रोथर्म। तो यहाँ पर हेट्रोथर्म एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जब एक्टिव होते हैं तो क्या करते हैं, एक्टिव होते हैं तो एंडोथर्म के तौर पे बिहेव करते हैं, लेकिन जब इनएक्टिव होते हैं तो वो सॉरी एक्टिव होते हैं तो एंडोथर्म के तौर पे बिहेव करते हैं, जब इनएक्टिव होते हैं तो वो एक्टोथर्म के तौर पे बिहेव करते हैं। इन एनिमल्स में हमारे पास आ जाता है बेट और ह्यूमिंग बर्ड, दो एग्जांपल्स यहाँ पर हमारे पास हैं। तो ये क्या करते हैं, दीज एनिमल्स कैन स्विच बिटवीन होम्योथर्म एंड एंडोथर्म। ये जो है होम्योथर्म और एंडोथर्म दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, एंड यहाँ पर एक्टोथर्म आना चाहिए। these changes in strategy typically occur on the daily basis or an annual basis। ये जो है चेंजेस ये डेली बेसिस पर भी हो सकती हैं, मतलब ये डेली एक्टिव या इनएक्टिव हो सकते हैं, या फिर ये एनुअल सालियाना बेस पर एक्टिव या इनएक्टिव होंगे, जिसकी वजह से ये कभी एंडोथर्म या कभी एक्टोथर्म के तौर पे बिहेव करेंगे। द एनिमल्स रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर यूजुअली एज कांस्टेंट। इनकी बॉडी का टेम्परेचर यूजुअली कांस्टेंट होता है, बट अलाउज बॉडी टेम्परेचर टू फ्लैक्चुएट विद द एनवायरनमेंट व्हेन इनएक्टिव। लेकिन कब जब इनकी बॉडी जो है इनएक्टिव होती है तो उस बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद इन्वायरमेंट के हिसाब से फ्लैक्चुएट करता रहता है, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो रहा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, ये अभी इनएक्टिव हैं। तो जब इनएक्टिव होंगे तो ये हमारे पास बाहर के इन्वायरमेंट के मुताबिक मतलब एक्टोथर्म के तौर पे बिहेव करेंगे। Bats and hummingbirds go into what is known as a torpor, and bears hibernate। bears hibernate, तो ये दो यहाँ पर वर्ड्स आ रहे हैं, एक है टॉर्पर और एक है हाइबरनेट। तो ये दो कंडीशंस अपने बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं। एक कंडीशन होती है टॉर्पर। टॉर्पर हम कहते हैं ऐसी कंडीशन को जब एक एनिमल क्या करता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम कर देता है और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कम कर देता है, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव रहता है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, इनएक्टिव के फॉर्म में भी रह सकते हैं, या फिर ये जो है हाइबरनेट, ये भी हमारे पास ऐसी ही कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और ऐसे इलाकों के अंदर रहते हैं जहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये रहकर अपने आप को इनएक्टिव रखते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों इनएक्टिव होने के इनके जो है कंडीशंस हैं, तो ऐसी कंडीशंस ये अपना लेते हैं जिसकी वजह से ये जो है इनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता रहता है। बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोथर्मी। ये दोनों एग्जांपल्स हैं, ये हेट्रोथर्म एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं। वेयर द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द एनिमल्स ड्रॉप ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली व्हेन फूड इज स्कैर्स। तो जब इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है स्पेसिफिक टाइम के लिए ड्रॉप हो जाता है, जब इनको खाना नहीं मिल पाता है तो क्या करते हैं, ये इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर हमने ये क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया। तो आज की वीडियो यहाँ तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो लंबी हो गई है तो इसलिए यहाँ पर आज ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछें और उसका रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।